अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुशामदीद। ये फ़िज़िक्स की न्यू बुक ग्रेड 9 के लिए सिंध बोर्ड में जो है आपके सामने यूनिट 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम जो इसमें सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट 1 का नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मेजरमेंट और ये पहला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। ये आ वुडन पीस इज़ मेड इन डिफरेंट शेप्स। एक लकड़ी का पीस है जिसको मुख्तलिफ शेप्स दी गई हैं ए बी सी डी ई। इसमें एक शेप ई रॉन्गली प्रिंटेड है सिलेंडर। सही करेक्ट शेप होगी कौन। इसको आप प्लीज़ स्टूडेंट्स अपनी बुक में सही कर लीजिएगा। बुक के अंदर ये मिस प्रिंट है। सिलेंडर को सी पार्ट और ई पार्ट दो में डबल लिख दिया गया है। तो सी पार्ट में सिलेंडर है और ई पार्ट में रॉन्गली प्रिंटेड। ये कौन होगा। इसको प्लीज़ मेक दिस करेक्शन। इसको करेक्ट कर लें तमाम स्टूडेंट्स अपनी इस बुक में जाके। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हवाले से कि अ वुडन पीस इज़ मेड इन डिफरेंट शेप्स। टेक लेंथ एल, लेंथ को एल से और रेडियस को आर से शो करते हैं और इसकी वैल्यू दी हुई है 2 मीटर। यानी आपने एक लकड़ी का पीस लेना है, इन 5 शेप्स के अंदर उसको लेकर आना है। जहाँ कहीं लेंथ आएगी वो 2 मीटर लेनी है और जहाँ कहीं रेडियस आएगा उसको भी 2 मीटर लेना है। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब सवाल ये पैदा होता है जब इस लकड़ी के पीस से, वुडन पीस से आप ये शेप्स बनाएंगे तो ये शेप कैसी बनेगी। स्फीयर किस शेप का होता है, क्यूब किस शेप का होता है, सिलेंडर किस शेप का होता है, पिरामिड किस शेप का होता है और फिर कौन किस शेप का होता है। पहले हम ये शेप बनाएंगे और देखेंगे, फिर इनके वॉल्यूम, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। हमें वुडन पीस से ये जो 5 शेप्स हम बनाएंगे हर शेप का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तमाम स्टूडेंट जानते हैं वॉल्यूम किसे कहते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मिसाल पर ये पेन है, इसने जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है वो इसका वॉल्यूम है। और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। आइए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि अगर हम वुडन पीस के ज़रिए स्फीयर बनाएं, यानी लकड़ी के टुकड़ा हमारा स्फीयर की शक्ल में हो, तो फिर उसका वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा, स्फीयर के बारे में आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि वो किस शक्ल में होता है। आइए अब हम सॉल्व करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल को बाकायदा। यस, ये आपके सामने में चाह रहा था कि रहे, ये आपके सामने मौजूद रहना चाहिए क्वेश्चन। ओके, और यहाँ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो पहले हेडिंग क्या होगी बच्चों, इसका डेटा बनाते हैं। आप जानते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या बनाया जाता है, डेटा बनाया जाता है। तो पहले आप डेटा बनाइए। देखिए डेटा इसका कैसे बनेगा। डेटा की हेडिंग डाल लीजिए। हमें लेंथ को एल से शो कर रहे हैं, वो 2 मीटर है। तो जहाँ कहीं लेंथ आएगी किसी शेप में, तवज्जो रहे उस लेंथ को हम एल से शो कर रहे हैं। स्मॉल एल या कैपिटल एल ले लें, नो प्रॉब्लम। दैट इज़ 2 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जो रेडियस कहीं आएगा किसी शेप में, रेडियस भी आएगा, जाहिर सी बात है। और रेडियस के कॉन्सेप्ट से तमाम स्टूडेंट अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अमूमन कोई चीज़ सर्कुलर होती है या स्फेरिकल होती है तो वहाँ रेडियस आता है। आर इज़ इक्वल टू, रेडियस भी आपने कितना लेना है, 2 से शो करते हैं रेडियस को, डेट इज़ 2 मीटर। अब आपने क्या करना है, हर शेप के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम हर शेप के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। वॉल्यूम को वी से शो किया जाता है। तो पहली जो शेप है आपके पास जो सामने आ रही है वो कौन सी है बच्चों, दैट इज़ स्फीयर। अगर स्फीयर की शेप में वुडन पीस हो तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हमारी हेडिंग होगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या हेडिंग होगी, मेरे साथ साथ काम करें, समझें भी और लिखें भी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम। सवाल ये पैदा होता है कि स्फीयर किसे कहते हैं। आपने चूड़ी तो देखी होगी, चूड़ी जो लेडीज़ पहनती हैं हमारे यहाँ, चूड़ी गोल शक्ल में होती है। आपने देखा है ना चूड़ी की शक्ल कैसी होती है, वो गोल होती है। और फिर आपने टेनिस की बॉल भी देखी होगी, वो जो आजकल बच्चे टैप बॉल यूज़ करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो चूड़ी और टेनिस बॉल दोनों देखने में गोल हैं, लेकिन चूड़ी प्लेन पर फिट हो सकती है, टेनिस की बॉल प्लेन पर फिट नहीं हो सकती।
तो याद रखिएगा कि जो 3 डायमेंशनल डायग्राम होती है, कोई गोल चीज़ जो 3 डायमेंशंस में हो, जो प्लेन पर फिट ना हो सके, उसे स्फीयर कहते हैं। तो टेनिस की बॉल एक स्फेरिकल बॉडी है, लेकिन जो चूड़ी है वो एक सर्कुलर बॉडी है, यानी वो एक सर्किल है, वो प्लेन पर फिट हो जाता है। यानी चूड़ी को आप इस प्लेन पर फिट करेंगे, फिट हो जाएगी। लेकिन अगर टेनिस की बॉल इस प्लेन पर रखेंगे, बोर्ड के प्लेन पर, तो क्या होगा, वो फिट नहीं होगी। उसका एक पार्ट तो टच हो जाएगा, बाकी पार्ट बाहर की तरफ आ जाएगा। इज डेट क्लियर? तो ये फ़र्क है स्फीयर में और सर्किल में। तो चूड़ी एक सर्किल है, लेकिन टेनिस की बॉल स्फीयर है। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है स्फीयर का। और वैसे भी जो चूड़ी होती है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती, स्फीयर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने से ताल्लुक़ रखता है। आइए हम छोटी सी एक डायग्राम बनाएं। ये मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखने में ये सर्किल लग रही है चूड़ी की तरह, ये सर्किल नहीं है, दिस इज़ स्फीयर। अब ज़ाहिर है प्लेन पर हम स्फीयर किस तरह बनाएंगे, वो सर्किल की शक्ल में ही दिखाई देगा। लेकिन ये टेनिस की बॉल का तस्वुर कर लें कि स्फेरिकल बॉडी है। उसके बाद सेंटर से लेके सतह तक का जो फासला है, इसको क्या कहते हैं, बोलिए बच्चों? रेडियस। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? रेडियस। हमने इब्तदाई क्लासेस में, छोटी क्लासेस मैथ की बुक्स में पढ़ा है कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। हमें चूँकि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला ये होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला। हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए, तो V इज़ इक्वल टू, यस क्या फार्मूला है, 4/3 पाई। ये क्या आ गया, पाई, और फिर है r³। r तो हम समझ गए कि रेडियस है, सेंटर से लेके सतह तक का या फासला होता है, गोलाई तक का फासला। 4 और 3 कांस्टेंट नंबर है, ये भी समझ में आता है। लेकिन ये पाई क्या भला है, ये व्हाट इज़ दिस, ये अजीब सा गरीब चीज़ क्या आ गई है। तो पाई जो है, इसको पाई पढ़ते हैं, इसे कहते हैं सर्किल कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये, हम सर्किल या स्फेरिकल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, चलें सर्किल कांस्टेंट कहते हैं एक्चुअली इसे। तो पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए क्या है। पाई सर्किल कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू ये होती है 22/7। आइंदा किसी क्लास में बात कर लेंगे, वरना वीडियो लेंदी हो जाएगी। सर्किल कांस्टेंट पे अलग से गुफ्तगू कर लेंगे। फ़िलहाल आप याद रखिएगा, कोई भी गोल चीज़ हो, सर्कुलर हो या स्फेरिकल हो, तो उसमें एक कांस्टेंट नंबर पाई इस्तेमाल होता है, जो 22/7 या 3.1428 डेसिमल फ्रैक्शन में होता है। तो ये इसकी फ़िक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, उसको तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ याद रखें। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू ये है और 4/3 मौजूद, और फिर कीमतें पुट करें। रेडियस तो आपको पता है गिवन है, रेडियस कितना दिया हुआ है डेटा में, 2 मीटर। चूँकि जाहिर सी बात है वुडन पीस से आप स्फीयर बना रहे हैं, तो उसके लिए फिर डेटा से रेडियस लेना पड़ेगा, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी जो है वो रेडियस रखती है। लिहाजा अब यहाँ कीमतें पुट हो जाएंगी। तो ये 4/3 अपनी जगह रहा, फिर मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की जगह 22/7 भी पुट कर सकते हैं, और चाहें तो आप 3.1428 भी पुट कर सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई बाय रेडियस का क्यूब। अब रेडियस की वैल्यू क्या, देखो भाई ये है 2 मीटर, तो यहाँ पे रेडियस की जगह आ जाएगा 2, लेकिन ऊपर क्यूब डालना ना भूलें, क्योंकि ये क्यूब जो है फार्मूले का है, रेडियस पे क्यूब भी आएगा। अब देखें क्या होगा, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर इज़ अलाउड, कैलकुलेटर जो है वो आपको अलाउ है, लिहाजा आप कैलकुलेटर निकाल लें। 4 को डिवाइड करें 3 से, तो ये बनता है 1.3। ये तो बहुत सारे 3 ये तो रिपीट होता चला जा रहा है, तो पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट ले लीजिए। 1.3333 काफ़ी है। उसके आगे कौन है, 3.1428, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2 टू द 4 4 टू द 8। नहीं तो कैलकुलेटर से 2 की पावर 3 भी आप निकाल सकते हैं। उसका तरीका ये है, 2 लिखें, ये पावर का बटन दबाएं, और फिर 3 लिखें तो आ जाएगा 8। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो वॉल्यूम बन जाएगा, यस आ जाओ भाई, 1.3333, 4 डिजिट ले लिए, मल्टीप्लाई 3.1428 मल्टीप्लाई, उसके बाद है 8, यस इस इक्वल टू, तो ये आ गया 33.5 2236, ये तो चलता जा रहा है, तो 33.52 और फिर 23, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप आंसर लिख लें। गुड। इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। क्या होगा बच्चों, मीटर क्यूब। तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या निकाल लिया आपने, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख दें, क्या
रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यह आ गया, वॉल्यूम नज़र आ रहा है भाई सबको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखा आपने किस तरह से सॉल्व हो गया ये। यस, दिस इज़ योर आंसर। तो पहली शेप हमने स्फीयर की बनाई, उससे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हासिल ये होगा। अब हम इसी वुडन पीस के ज़रिए क्यूब की शेप बनाएंगे। आइए देखते हैं क्यूब की शक्ल में होता है। तो क्यूब की शेप के लिए देखिए कैसे बनता है क्यूब। हमें लेना होगा एक पेज और। यस, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि अब बारी है क्यूब की। अब हमें क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो अब हेडिंग डालें वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हेडिंग हम डाल लेते हैं ग्रीन मार्कर से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हाँ भाई, क्यूब किसे देखें, चौक का डब्बा देखा है, किस ने देखा है भाई, बताइए जिसने देखा है चौक का डब्बा कैसा होता है। चौक का डब्बा ऐसा होता, अब तो चौक का ज़माना ही ख़त्म हो गया, तो हम जदीद ज़माने दौर में आ गए। चौक का डब्बा कुछ इस शक्ल का होता है। ये भी एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है। ये देखें, ये रहा चौक का डब्बा, कुछ इस शक्ल में होता है। स्क्वायर के अंदर बना लो स्क्वायर, और फिर ये कॉर्नर्स मिला दीजिए, ये कॉर्नर्स, ये वाला, ये 2 कॉर्नर्स, और ये बन गया चौक का डब्बा। इसको कहते हैं क्यूबिक बॉडी। क्या कहा जाता है, क्यूबिक बॉडी में लेंथ एक होती है, एक होती है ब्रेथ या विड्थ, और एक होती है हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लेकिन चूंकि ये क्यूब है तो जो लेंथ की वैल्यू होगी वही विड्थ की वैल्यू होगी, वही हाइट की होगी। तो हम देख चुके हैं कि लेंथ कितनी दी हुई है, डेटा की तरफ आ जाए 2। अब यहाँ रेडियस का कोई कॉन्सेप्ट क्यूब में नहीं है, याद रखिएगा। डेटा से रेडियस की कोई वैल्यू क्यूब में इस्तेमाल नहीं होगी। और क्यूब का फार्मूला क्या होगा वो याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला ये होता है लेंथ इंटू विड्थ भी लिख सकते हैं, ब्रेथ भी लिख सकते हैं, विड्थ लिख देते हैं, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। अब याद रहेगी जो क्यूब होता है उसमें विड्थ भी लेंथ के इक्वल होती है, हाइट, ये तीनों लेंथ्स ही हैं। तीनों क्या हैं, याद रहे, तीनों लेंथ हैं। ये तो है ही लेंथ। ये जो चौड़ाई है ये भी क्या है, इसको भी तो लेंथ ही बोलते हैं, तो विड्थ की जगह भी लेंथ आ जाएगा। और ये जो हाइट है ये भी कौन है, ये भी तो लेंथ ही है। सबूत, लेंथ को मीटर में नापते हैं, जो चौड़ाई है विड्थ उसको भी मीटर में नापते हैं, हाइट को भी ऐसा ही सिस्टम में मीटर में नापते हैं। तो क्यूबिक बॉडी में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की वैल्यू सेम होती है, लिहाजा तीनों की जगह आप एल लिख सकते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बस ये वॉल्यूम का फार्मूला डेवलप होता जा रहा है। हालांकि हमें सिर्फ ये फार्मूला, एल को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलें एल क्यूब, क्योंकि पावर 1 1 1, बेस सेम हो तो एक दफ़ा एल लिख के पावर ऐड कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली फार्मूला आपको याद रखना, भी कैसे आया हमने वो भी डिस्कस कर लिया आपसे। तो v इज़ इक्वल टू, देखें बच्चों क्या होगा, लेंथ की जगह वैल्यू पुट करें, यस ये रही 2 मीटर, तो लेंथ की वैल्यू 2 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। l की जगह आ गया 2, ऊपर लगा दें क्यूब। साइड में अगर आप चाहें तो रीज़न लिख सकते हैं कि लेंथ इज़ इक्वल टू 2 मीटर। ये कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में गिवन है, हमें मालूम है कि लेंथ दी हुई है 2 मीटर। 2 की पावर 3 निकालने का तरीका हमने समझ लिया। क्या होता है भाई 2 की पावर 3, यस 2 टू द 4, 4 टू द 8। और इसका ऐसा ही सिस्टम है, चूँकि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मीटर क्यूब, दिस इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मीटर क्यूब। तो यह आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस इज़ योर आंसर। आखिर में आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखें, तीसरा है सिलेंडर। अब हम उसी वुडन पीस के ज़रिए, जो वुडन पीस है उसके ज़रिए सिलेंडर बनाएंगे। देखें सिलेंडर किस शेप में होता है, तो सिलेंडर बनाने के लिए फिर हमें एक और पेज दरकार होगा ताकि हम सिलेंडर बना सकें। ये नोट करते जाएं। अब यहाँ पर हम रखेंगे एक पेज और अब बारी है सिलेंडर के वॉल्यूम की। तो अब हमारी हेडिंग क्या होगी बच्चों, शाबाश भाई, अब तो समझदार होते जा रहे हैं सब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस ये होगा। सी की जगह क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस ये आ गया जनाब। अब वही सवाल कि भाई सिलेंडर किस शेप का होता है, तो देखो बच्चों सिलेंडर इस शक्ल में होता है। घर में देखा हम किसी लेडी को, जाहिर से हमारे घरों में लेडीज़ तो होती हैं, तो घरों में वो जब वो रोटी वगैरह पकाती हैं तो उनके पास बेलन होता है इस तरह से, वो नहीं वो रोटी बेलती हैं, तो उसके साथ उनके पास एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर की शक्ल अमूमन कुछ इस टाइप की होती है। देखो बच्चों ये इस टाइप का होता है सिलेंडर, लंबूतरा।
नहीं, ये इसका ये पार्ट सर्कुलर होता है, याद रखिएगा। ये कैसा होता है? सर्कुलर। जिसना ये आपको नज़र आ रहा है, ये कैप कैप देखें, ये हिस्सा सर्कुलर है, ये हिस्सा भी क्या है? सर्कुलर है। और ये इसकी लेंथ है, इस शक्ल को सिलेंडर कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो होगा इसकी लेंथ, और ये हिस्सा सर्कुलर है यानी दायरवी है। तो सेंटर से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? बोलें, दैट इज़ द रेडियस। यस, ये क्या कहलाता है? रेडियस। अब इसने जितनी जगह घेरी हुई है वो इसका वॉल्यूम है। तो इसके वॉल्यूम का बच्चों फार्मूला ये होता है क्या? V इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। अब पाई कहाँ से आया, आर कहाँ से आया, दिस एल कहाँ से आया? दिस इज़ नॉट आवर जॉब। हमें डेरिवेशन तो नहीं करनी, हमने तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है डेटा में जो वैल्यूज़ गिवन है उसको इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इस पर भी हम बात कभी करेंगे आपसे कि डेराइव कैसे होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एल है। अभी बताया पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 22/7 या सर्किल कांस्टेंट 3.1428 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू ये रही। रेडियस की आ गया ना, रेडियस इस फार्मूले में 2 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर आएगी लेंथ, और लेंथ की वैल्यू भी है 2, तो आ गया 2। देखा, पाई की जगह 3.1428, रेडियस भी आ गया इसमें और लेंथ भी डेटा से शामिल हो गया। तो v इज़ इक्वल टू, अब देखें बच्चों क्या होगा? 3.1428, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और साथ में मौजूद है 2, मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। अब इन तीनों को करेंगे हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर आप भी अपना निकाल लें, देखें पहले कौन करता है, आप करते हैं या मैं करता हूँ? चलें भाई, स्टार्ट। 3.1428 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, दिस विल गिव यू व्हाट? 25.1424, और यूनिट तो सदाबहार है, मीटर क्यूब। तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हासिल हो गया। ये क्यूब लगा हुआ है, 3 कहते हैं इसको, ठीक है भाई। ओके जी, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। ये हो गया हमारे पास स्फीयर, उसके बाद क्यूब और सिलेंडर। अब है पैरामिड की बारी। भाई पैरामिड का वॉल्यूम कैसे हासिल होगा? दिस इज़ द पैरामिड डी। तो पैरामिड का वॉल्यूम कैसे हासिल करेंगे बच्चों? ज़रा तवज्जो रहे। अब इसको हम ऐसे रख देते हैं ताकि डेटा आपके सामने रहे आँखों के। तो क्या होगा अब हमारी हेडिंग? बोलिए। ये है अब हमारा डी पार्ट, दैट इज़ अ पैरामिड। पैरामिड, अरे वॉल्यूम लिखना था, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड। अब क्या करें? क्या हेडिंग होगी बच्चों? वॉल्यूम ऑफ पैरामिड। तो हमने सिर्फ पैरामिड लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड हमें चाहिए। तो पहले तो आप देख लें भाई पैरामिड क्या होता है। ये स्क्वायर बेस पैरामिड याद रहे, यानी आपने पैरामिड नहीं तो एहराम मिस्र देखे होंगे ना, जो 8 अजूबे नहीं हैं उनमें एक अजूबा है ना एहराम मिस्र, जिसमें वो मिस्र में इजिप्ट जो कंट्री है उसमें इस टाइप के जो है वो शेप्स बनी हुई हैं, पहाड़ों को काट काट के बनाई गई शेप्स हैं। ये देखें, ये स्क्वायर बेस, इसका जो बेस है वो स्क्वायर होता है। इसके ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट लिया जाता है और इस पॉइंट से फिर आप इसको मिला दीजिए। कैसे मिलाएं तो वो हो जाएगा? यस, चले मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये पॉइंट मिलाइए, ये 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। याद है कि स्क्वायर बेस है। ये देखो वही हुआ ना घपला। ये इसको मिलाना था, इस कॉर्नर को, ये मिलाया और इस कॉर्नर को मिलाया 2। उसके बाद फिर इस पॉइंट से इस कॉर्नर को मिलाया, फिर इस पॉइंट से इस कॉर्नर को मिलाया। एक तराजू का पेन टाइप का बन जाएगा। नहीं समझे बात को? मेरा ख्याल आप समझ रहे होंगे, अब तो आप समझदार होते जा रहे हैं। ये स्क्वायर बेस पिरामिड कहलाता है। अब इसके अंदर ये चीज़ लेंथ है, ये भी लेंथ है, और सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये सेंटर से, ये असल में इसके सेंटर में, ये देखो ना स्क्वायर बेस है, ये पॉइंट यहाँ पर, इधर नहीं है, यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ में। अब मैं ऊपर तो पॉइंट बनाने से रहा, इसके लिए तो मुझे जादूगर बनना पड़ेगा ऊपर पॉइंट बनाने के लिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए ये है, ये आपके पास कितनी लेंस आ गई? इसको हाइट बोलते हैं, पिरामिड की हाइट कहलाती है। ये जो है इसका, ये पिरामिड का बेस एरिया कहलाता है। ये आपको नज़र आ रहा है ब्लैक पेन से जो बनेगा, बेस स्क्वायर एरिया, स्क्वायर एरिया होता है ये, स्क्वायर बेस एरिया। ये भी एल है, इसकी चौड़ाई भी एल होगी, और जो ऊंचाई है वो भी क्या होगी? वो भी तो एल होगी। ऊंचाई भी क्या होगी बच्चों? एल होगी। तो इसका मतलब है ये पिरामिड की शक्ल बन गई है। अब इसके वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, इसका घेरी हुई जगह कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला ये होता है, याद रहे। अब हम यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ व्हाट?
वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ये जो पिरामिड की शक्ल बनी है अजीब सी, इसका वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है 1/3, और फिर यहाँ पर आता है बेस एरिया। बेस एरिया को किससे शो करें भाई? बेस एरिया को हम शो कर देते हैं, ये जो एरिया है ना बेस एरिया, आप इसको, ये जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर ब्लैक पेन से जो हमने शो किया है बेस स्क्वायर एरिया, इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ। क्या होगा? बेस एरिया लेंथ इंटू लेंथ, और फिर यहाँ पर आती है इसकी हाइट। वो जो हाइट है वो भी इत्तेफाक से किसके बराबर है? एल के बराबर है। मैं चाहूँगा कि इसका एक दफ़ा फिर वॉल्यूम लिखें हम। इसके वॉल्यूम का फार्मूला एक्चुअली ये होता है, यहाँ पर आता है 1/3, फार्मूले का फिक्स है ये, और फिर यहाँ आता है बेस एरिया, यानी यहाँ पर आएगा एरिया, और फिर साथ में इसके आता है हाइट। ये है असल में फार्मूला 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ये बेस एरिया में, चलें इसको और थोड़ा सा वाज़े कर दूँ, ये नज़र आ रहा है आपको, ये जो पोर्शन है ये बेस एरिया कहलाता है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब चूँकि ये स्क्वायर बेस एरिया है तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो एरिया की जगह लेंथ इंटू लेंथ ही आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है वो भी असल में लेंथ ही के इक्वल होगी, क्योंकि हमारे पास हाइट अलग से गिवन नहीं है। और इस फार्मूले में, पिरामिड के वॉल्यूम के फार्मूले में रेडियस का कहीं इस्तेमाल नहीं है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब देखें क्या होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1/3 लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर होगा, फिर लेंथ को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ की पावर क्या हो जाएगी? 3। जैसा कहते नहीं एक्स मल्टीप्लाई एक्स तो एक्स क्यूब, तो लेंथ इंटू लेंथ तो क्या हो जाएगा? एल क्यूब। तो ये इसके वॉल्यूम का फार्मूला आ गया जो स्क्वायर बेस पिरामिड कहलाता है। अब देखें बच्चों क्या होगा, यस नज़र आ रहा है ना सबको साफ? v इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है, ये लेंथ ये इस्तेमाल होगी, जाहिर सी बात है 2 जो डेटा में गिवन है, ऊपर फार्मूले का आएगा क्यूब। अब देखें क्या हो जाएगा, 1/3 अपनी जगह रहा, 2 की पावर 3 क्या होती है? 2 to the 4, 4 to the 8। तरीका बता दिया, 8 को 3 से डिवाइड कर लो बच्चों तो क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 3। फिर उठाया कैलकुलेटर, 8 को डिवाइड किया 3 से, तो ये आ गया 2.6666666667। तो 2.6666, 4 डिजिट लिख लीजिए, या सबको राउंड करके 67 भी लिख सकते हैं, वो तरीका भी सही है, वो फिर कभी बात करेंगे इसमें। मीटर क्यूब, तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड। ये पिरामिड का फार्मूला और उसका वॉल्यूम हासिल हो चुका। अब हमारे पास क्या रह गया बच्चों? अब बचा है पिरामिड के बाद, फिर उन्होंने बुक में रॉन्गली प्रिंटेड था सिलेंडर, 2 दफ़ा लिख दिया था गलती से, ये सिलेंडर नहीं बल्कि कौन है, जिसको हमने करेक्ट कर दिया। आप भी अपनी बुक में जाके प्लीज़ करेक्ट कर लें। और उसके बाद अब हम मालूम करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कौन की बारी है आखिर में, किसकी? वॉल्यूम ऑफ कौन। अब हमारी हेडिंग ये होगी वॉल्यूम ऑफ कौन। अब इसी के ऊपर हम लगा देते हैं एक पेज और, ताकि ये छुप जाए, और उसके बाद ये इधर लगा देते हैं। सही है बच्चों? सही है ना तरकीब ये वाली? बताते रहना मुझे कि किस तरह आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ताकि हम उसी मेथड को फॉलो कर लें। वॉल्यूम ऑफ कौन, ये है भाई। अब ये कौन क्या है? कौन खाया नहीं आप लोगों ने कभी? कॉर्नेटो कौन भी होता है, बहुत सारे आइसक्रीम कौन होते हैं जो आपने खाए होंगे, तो वो कुछ इस टाइप का होता है कौन। देखें, ये होता है हिस्सा गोल, ये देखो ये इसका हिस्सा गोल होता है कौन का, और इस तरफ एक पॉइंट लेते हैं और इसको इस तरह से मिला देते हैं। आ गया यार, बन गया कौन? अरे ये क्या है, तो उल्टा बन गया। तो आप कोई बात नहीं, आप इसको सीधा करके भी बना सकते हैं। तो कौन को उल्टा है सीधा जैसे बना लें। हमने कौन सा इसमें आइसक्रीम डालनी है और खानी है, हमने तो एक शेप बनानी है और इसके वॉल्यूम का फार्मूला लिखना है, और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप गौर करें तो ये जो कौन बना है, इस कौन में रेडियस आएगा, क्योंकि ये सा सर्कुलर होता है, तो सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला ये क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये जो दायरवी फासला है इसका क्या बन जाएगा? सर्किल का रेडियस। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो रहेगी, वो हाइट कहलाती है कौन की। वो क्या होगी बच्चों? ये जो है ना चोंच इसकी, यहाँ से लेकर ये सेंटर है सर्किल का, दिस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें सीधी, दिस इज़ कॉल्ड हाइट ऑफ द कौन। क्या कहते हैं इसे? हाइट ऑफ द कौन। अब इसके वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा? आइसक्रीम भर दी तो कितना वॉल्यूम आएगा उसके अंदर आइसक्रीम का? तो इसके वॉल्यूम का ये फार्मूला है 1/3, वैसे ही मिलता जुलता है उससे स्क्वायर बेस पिरामिड से, पाई
आर स्क्वायर एच, ये इसके वॉल्यूम का। अब कहाँ से आया इस पर गौर नहीं करना, बिल्कुल गौर नहीं करना इस पर, कैसे आया कहाँ से आया। ये फार्मूला शेप याद रखें, इसमें जो टर्म आर और एच इस्तेमाल हुई हैं वो क्या हैं, और पाई क्या है, और उसकी वैल्यू क्या है, और फार्मूला क्या है, ये रख। तो हमें ड्राइव तो करना नहीं है फ़िलहाल, हमें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है गिवन वैल्यूज़ के ज़रिए। तो ये हो गया इसकी हाइट, ये हो गया रेडियस, और ये शेप कहलाती है कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या हमारे पास डेटा में रेडियस पता है, यस दैट इज़ द रेडियस 2 मीटर। क्या हमें हाइट मालूम है, अरे डेटा में तो हाइट दी नहीं, दिमाग इस्तेमाल करो यहाँ पे, दिमाग की बत्ती जलाएं फ़ौरन। अगर हाइट नहीं है तो यहाँ पे जो हाइट है वो असल में कौन होगी, लेंथ होगी। क्या है, यहाँ पे जो हाइट है वो क्या ली जाएगी, लेंथ ली जाएगी। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि हाइट भी तो लेंथ ही होती है। सबूत, हाइट को मीटर में नापते हैं, लेंथ को भी मीटर में नापते हैं, तो जो हाइट है असल में ये लेंथ ही है। तो अब देखिए फार्मूले की शक्ल क्या बनेगी, वॉल्यूम, चलें भाई 2 दफ़ा लिख दिया कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला ये होता है, क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ। चलें मैं एक दफ़ा और लिख देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलें जी, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 1/3 पाई रेडियस तो समझ में आता है ये आर होगा, लेकिन ये जो हाइट है ये असल में लेंथ है हमारी। एच की जगह क्या पुट कर देंगे हम, लेंथ। अब देखें फार्मूला सेट हो गया, अब आर भी पता है आपको, लेंथ भी मालूम है डेटा में, और पाई की वैल्यू तो सदाबहार है 1/3। पाई की जगह क्या आएगा बच्चों, 3.1428। रेडियस की जगह क्या आएगा, रेडियस की जगह आएगा 2, और ऊपर है स्क्वायर, और लेंथ की जगह क्या आएगा, लेंथ भी 2 दी हुई है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ये तो मिक्सअप हो रहा है, तो आप इस तरह से एक लाइन डाल दें। लो भाई, बार्डर खड़ा कर दिया बीच में ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखें क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 मल्टीप्लाई 3.1428 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। जिस तरह चाहें खेलें, जिस तरह चाहें मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह चाहें, आपको आसानी है, क्योंकि अब तो कैलकुलेटर का ज़माना है, अब तो कोई नहीं परेशानी है। अब देखें क्या होगा, आप या तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दें, या 1 को 3 से डिवाइड करके इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, चलें जिस तरह चाहे कर लें। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय, नज़र आ रहा है कैलकुलेटर वीडियो में, 1 डिवाइडेड बाय 3 ये आया। ये इसको फिर मल्टीप्लाई करें किससे, 3.142 से, और 1428 तो आया ही नहीं, चलो लिख लें, साथ में देखें भी, आ भी रहा है कैलकुलेटर पे लिखा हुआ, मल्टीप्लाई उसके बाद क्या आया 8। दिस विल गिव यू, आ गया जवाब 0.8 पॉइंट। दोबारा से करते हैं, दोबारा से 1 डिवाइडेड बाय 3, देख लेना भाई कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई बाय 3.1428 मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखा हुआ बच्चों 8 इज इक्वल टू, यस 8.3808, क्या आया 8.3808। तो वॉल्यूम आ गया, नज़र आ रहा है, क्या आया वॉल्यूम 8 लो भाई मिट गया दोबारा। अब क्या करें, 3808 था ना, क्या था भाई, फिर दोबारा से करें, 1 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3.1428। कैलकुलेटर भी हालत हमारे कंट्री की तरह होती जा रही, मल्टीप्लाई बाय 8.3808, और इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, मीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो जो आपके सामने कौन है उसके वॉल्यूम का वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। देखिए ये है वॉल्यूम ऑफ कौन, और इससे पहले हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। चलें ठीक है, हो गया, समझ में आ गया सबको बच्चों। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, ठीक है, ओके। देख लें फिर से क्या था सूरत हाल। खुदा हाफिज़।